बॉलर है, बुमराह एक ही है, उस जैसा कोई बॉलर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। मुझे अगर इंडिया पाकिस्तान में आ गया, बिलीव करें वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में मार के चला जाएगा। लगता है कि आने वाले 100 सालों तक आपको दूसरा बुमराह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बुमराह इतना बड़ा नाम बन चुका है, इतनी बड़ी बॉलिंग, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है उसके पास। तो बुमराह की क्लास किसी से ढकी छुपी नहीं है। T20 में कोई ऐसा बॉलर बताओ मुझे जिसकी 4 की इकोनॉमी हो, इतना बड़ा टेरर। मतलब चैंपियन ट्रॉफी में अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है तो डेफिनेटली दे विल रूल। आमिर को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, जमान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ, और बुमराह को एक साइड पे रखो। बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा। क्यों? बुमराह से बड़ा प्लेयर, बुमराह से बड़ा बॉलर इस दुनिया में नहीं है। वो बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसके पास हर बात का तो यहाँ पर स्टेज के अंदर जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, वो दुनिया का कोई बॉलर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई बॉलर नहीं कर सकता। दो बॉलरों को मिला के भी एक बॉलर नहीं कर सकता। ये उनमें खासियत है। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। का नंबर 1 बॉलर कहना उसके लिए कोई गलत नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह ने जहां भी देखे, जिस मर्जी पिच में, जिस मर्जी ग्राउंड में, उस बंदे ने परफॉर्म किया है। अगर बात इसके अंदर उसने नचाए रखा, पाकिस्तान को नाको चने उसने चबवाए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बॉलर बल्लेबाज थे उसके सामने रोकने की बजाय उसको मारने आए, और उसके बाद फिर हशर हुआ जो उसका हुआ। अब आप ये डेंजरस बॉलर है तो वो बुमराह है, ठीक है। और पाकिस्तान वाले को चाहिए कि जाके बुमराह से जाके ट्रेनिंग लेके इंडिया से जाके अपनी पूरी टीम पहले इंडिया भेजे, वहां से ट्रेनिंग ले। शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें शाहीन अफरीदी ने ये एडमिट कर लिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा बाप है, जसप्रीत बुमराह मेरे से बेटर बॉलर है इंडिया की। सो हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के इस मज़ेदार वीडियो में हम देखेंगे कि बूम बूम बुमराह का खौफ किस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया में मचा हुआ है। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इस वीडियो में देखते हैं और मज़े लेते हैं। मुझे लगा था कि ये वक्त के साथ सबको पता चल जाएगा। पहले व्लॉग के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो सारे का सारा क्रेडिट और उस जीत के पीछे आपको जसप्रीत बुमराह का हाथ नजर आएगा। सिर्फ जसप्रीत बुमराह का हाथ नजर आएगा। बाकी भी जाहिर है 11 की टीम है, बाकी भी मैटर करती हैं। मगर एक खास पॉइंट जो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए है, जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट की रैंकिंग में 10 में कहीं नहीं है। T20 की रैंकिंग में 10 में कहीं नहीं है। T20 की रैंकिंग में बल्लेबाजों में पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज हैं, मगर हम वर्ल्ड कप में कहीं नहीं है। और T20 का चैंपियन टीम इंडिया बन चुकी है। जसप्रीत बुमराह, जिसको पिछले 1 साल से हम लगातार कह रहे हैं, मुझे याद है एशिया कप के अंदर मैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर बोला था कि वो कमाल बल्लेबाज हैं, दुनिया के बेस्ट, सॉरी कमाल बॉलर हैं, दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं वो। उसे बहुत से लोगों ने मेरे साथ मजाक किया था और मुझे लगा, वो कह रहे थे कि आप शायद ज्यादा बोल रहे हो जसप्रीत बुमराह के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं जो बहुत समझता हूं, बट मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे ये लगता है कि जहां पर क्रूशियल स्टेज के अंदर जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, वो दुनिया का कोई बॉलर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई बॉलर नहीं कर सकता। दो बॉलरों को मिला के भी एक बॉलर नहीं कर सकता। ये उनमें खासियत है। और छोटे मोटे मैच या सेमीफाइनल, फाइनल बहुत मैटर कर रहे होते हैं, मगर एक मैच जहां पर पूरे का पूरा मैच खत्म था, टीम इंडिया के हाथ से जा चुका था, वहां पर वो विकेट भी लेते हैं और रन भी नहीं दे रहे हैं। शायद 2 रन दिए या 1 रन दिया उन्होंने। कमाल बॉलिंग उन्होंने की है, कमाल बॉलिंग। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत वापस आया है स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में। नीचे स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, बुमराह हमारे लिए कितना बड़ा टेरर है सर। वी ऑल नो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। इससे पहले के जो मैचेस हैं, इससे पहले जो टूर्नामेंट है, वो सब आपको पता है। आप मुझे बताएं चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह कितना बड़ा टेरर है। देखें इस T20 वर्ल्ड कप में क्या पिछले वर्ल्ड कप से बुमराह ने साबित किया है। सीरीज आप कोई उठा के देख लो कि बुमराह से बड़ा प्लेयर, बुमराह से बड़ा बॉलर इस दुनिया में नहीं है। वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, बुमराह एक ही है,
उस जैसा कोई बॉलर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। मुझे क्या डर है, क्या खौफ है? देखिए बिल्कुल जैसे कदाफी स्टेडियम बिल्कुल रेनोवेट हो रहा है, नए तरीके से बन रहा है, किसी को आइडिया नहीं है नई विकेट्स कैसे बनेगी, कहाँ से स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं, कैसी विकेट्स बनेगी, लेकिन सामने है जसप्रीत बुमराह, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप उसको श्रीलंकन विकेट्स पे खिलाओ, आप उसको इंडिया की विकेट्स पे खिलाओ, आप उसको यूएसए की विकेट्स पे खिलाओ या वेस्ट इंडीज की विकेट्स पे खिलाओ, उस बंदे ने खुद को प्रूव किया है। उसको आप हट्टा विकेट दे दोगे वो आपको इकोनॉमिकल बॉलिंग करके दिखाएगा, अब उसको आईपीएल वाले हाई स्कोरिंग विकेट्स दे दोगे वो आपको इकोनॉमिकल बॉलिंग दिखाएगा। तो नो डाउट भाई जिस तरह का टेरर उसने ओडी वर्ल्ड कप में बनाया, जिस तरह का T20 वर्ल्ड कप में बनाया, सेम मैं कहता हूँ कि वो बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो मजीद बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल रहा है कि हम पाकिस्तान एक अरसे के बाद खेलने जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान में इंडिया का नाम बनाना है, हमें पाकिस्तान में पूरी वर्ल्ड के सामने पता करवाना है कि यार इंडिया जब पाकिस्तान में आता है खेलने तो भाई इंडिया का एक अपना लेवल है, इंडिया का एक अपना स्वैग है। तो डेफिनेट बात है कि भाई बुमराह मजीद डेंजरस हो गया। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वो डेंजरस बॉलर रहा तो वो बुमराह है, ठीक है, आज अमर है ना तो वो शाहीन अफरीदी है, ठीक है। आपको भी पता है वसीम अकरम जैसे जब इन लोगों के हक में कमेंट्स पास करेंगे तो फिर समझ जाना चाहिए कोई तो चीज है ना। वसीम अकरम ने ऐसा नहीं कहा था कि डेंजरस जो बॉलर है ना वो इस वक्त आने वाले वक्त का बुमराह लगता है। मैं पहले फैन था शोएब अख्तर का, लेकिन अब मैं फैन हो गया बुमराह का, ठीक है। आने वाले वक्त में भी मुझे ऐसा बॉलर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा स्पेल पाकिस्तानी बॉलर कोई कर सकता है और सर ऐसा शाहीन कर सकता है, आमिर कर सकता है। मैं कहता हूँ ऐसा स्पेल तो दूर की बात है, इसके पास से भी वो नहीं गुजर सकते, ठीक है। आप आमिर की बात कर रहे हैं, उस आमिर की जो 18 स्कोर खा रहा है, 7 वो वाइड कर रहा है, ठीक है। आप इनको बॉलर्स कैसे कहते हैं? बल्कि आज के मैच के बाद यही कहूंगा अपने तमाम बॉलर्स जो है ना इंडिया में भेजो, कोई प्राइवेट इनकी क्लास जो ना ली जाए, ठीक है। फिर जब क्लास ली जाए तो 2-3 महीने इनसे तेल लगवाया जाए टांगों पे, ठीक है, फिर जाके इनको पाकिस्तान भेजे, देखना परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यार इनको चाहिए कि अपनी पूरी टीम पहले इंडिया भेजे, वहां से ट्रेनिंग ले, फिर जाके ये T20 वर्ल्ड कप खेले। ये लोग तो गली मोहल्ले की टीम है, इनको जाके वर्ल्ड कप खिलाने के लिए भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी इनको आर्मी से ट्रेनिंग देने के लिए कह रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब इनको कह रहे हैं कि इतने इतने पैसे लो, ये करो वो करो। बुमराह की समझ नहीं आती इसकी डाइट क्या है, बुमराह खाता क्या है, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है। पिछले 9-10 सालों से मैं उसको आईपीएल में देखता हुआ आ रहा हूँ, कभी 10 स्कोर पे 5 आउट कर रहा है, कभी 14 स्कोर पे 4 आउट कर रहा है। 2016 में, 2017 में, 18, 19, 20 में उसका बेस्ट स्पेल था, 14 स्कोर पे उसने 4 आउट किए, 22 में उसका स्पेल था 5 स्कोर पे उसने 2 आउट किए। मतलब यार कौन सी चक्की का उसको आटा खिला रहे हैं इंडिया वाले, कौन सी डाइट खिला रहे हैं, कौन सी मुर्गी खिला रहे हैं, कौन सा मटन खिला रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी कुछ खिलाओ, पकड़े नहीं जा रहा। पिछले 8-9 सालों से जो है करी जा रहे हैं और भाईजान विकेट पे विकेट मिल रही है। ये भी नहीं कि खाली वो बॉलिंग कर रहा है और उसको चौके छक्के पड़ रहे हैं और 8 सालों से खेल रहा है, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। आज के स्पेल देखा 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 7 स्कोर और 3 विकेट ले गया। यार हम लोग एज अ देखो ना, हम प्लेयर तो है नहीं, अगर हम इस स्पेल को देखें हम फिर भी इसको ना बड़ा इजी ले लेंगे कि यार 7 स्कोर पे है, बड़ी गल है। भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने जब आप 7 स्कोर खाते हो ना 4 ओवरों में, तो वो बहुत बड़े एजाज की बात है। हर कोई नहीं खा सकता 7 स्कोर। बुमराह है वो कोई आम बात नहीं है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है, ऐसे बॉल घुमाता है अंदर, ऐसे घुमाता है बाहर। इस जनरेशन का तो बेस्ट बॉलर है वो, यॉर्कर किंग है। उसके अलावा उसके पास वेरिएशन है बहुत सारी पेस में, ठीक है। और उसके अलावा विकेट टेकर बॉलर है इंडिया के पास, मेन बॉलर है उनका, मतलब उनकी बैकबोन है वो इंडिया। बैकबोन है मतलब कि एक ही बॉलर के अंदर हर चीज हमें मिल रही है इंडिया के पास। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जब से वो इस T20 वर्ल्ड कप में अगर आप जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर की तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। मैन ऑफ द सीरीज वो रहे और 4 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग कराई जो कि थ्रू आउट जो कि वन ऑफ द बेस्ट थी। और आप ये देखें कि पाकिस्तान दो शोरगुल करने वाला, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनके बॉलर फास्ट बॉलर दुनिया में रूल करते थे, लेकिन
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह हैं। अब बुमराह का क्या एक्शन, स्टेट पूरी सीरीज के अंदर उसने नचाए रखा, पाकिस्तान को नाको चने उसने चबवाए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बॉलर बल्लेबाज थे उसके सामने रोकने की बजाय उसको मारने आए, और उसके बाद फिर हशर हुआ जो उसका हुआ। उसके ऊपर कमांड और कूल एंड काम जिस तरीके से मतलब एक पूरे मैचेस में नजर आ रहा था कि इसके पास जो है एक प्लान है कि बॉलर को आउट किस तरह करना है, अगर आउट नहीं करना तो इसको फंसाना किस तरह है, इसको कहां बॉल करनी है, पूरा एक गेम प्लान उसके पास मौजूद होता था एज ए बॉलर के मुझे ये 6 की 6 बॉलें इस बॉलर को कहां पर करनी है, और वो उसके अंदर कामयाब रहा। और जब यकीनन बॉलर की एक अथक मेहनत होती है, सब कुछ होती है, फिर कुदरत भी उसका साथ देती है, और उसको कुदरत की तरफ से यही इनाम है, उसकी मेहनत का सिला है कि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी T20 में ओवर 4 की इकॉनमी रेट से उसने बॉलिंग की है, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो ये कहना चाहूँगा कि बुमराह की जो बॉलिंग है वो बहुत टफ बॉलिंग है उनकी। वो अपने वतन के लिए खेलते हैं, सारी सी बात है, वो अपने वतन के लिए खेलते हैं, कौम के लिए खेलते हैं अपने, तो जज्बाती बॉलर है वो, और वो उनकी लाइन लेंथ भी जो बेहतर है उनकी, ठीक है, पेस भी सही है, वो अपनी कौम के लिए खेलते हैं, तो ज़्यादा टफ बॉलर है वो। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा बॉलर आएगा भी नहीं जो पाकिस्तान सोचता है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा बॉलर आएगा। ये सोचते हैं कि हमारे पाकिस्तान में शहनशाह है, हारिस रऊफ है, तो और भी बॉलर है, क्या नाम है, बहुत हम अच्छे लेवल के बॉलिंग है हमारी, तो ये किसी काम की बॉलिंग नहीं है इनकी। हम जो है बुमराह का अपने कई बॉलर्स के साथ मुआवजा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए कि बुमराह के लेवल का पाकिस्तान के पास कोई बॉलर मौजूद नहीं है। कभी हम आमिर के साथ करते हैं, कभी हम शहीनशाह अफरीदी के साथ करते हैं, कभी हम नसीम शाह के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं। नहीं, वो तो अलग बात है ना कि शहनशाह बॉलिंग के नाम हारिस रऊफ हो गया और मोहम्मद आमिर हो गया, ये अलग बॉलिंग है इनकी। बुमराह के लेवल का जो कहते हैं कि बुमराह के लेवल का हम उनके लेवल पे लेके आते हैं, ये उनके लेवल का हो भी नहीं सकते, पहली बात है। अयाम का मैंने उन भाई को भी बात बताई है कि बाबर आजम को पहले ये कहते हैं कि जो हमारे बैट्समैन जो है के नाम है बहुत अच्छा बाबर आजम, विराट कोहली के लेवल का है वो, विराट कोहली का लेवल ऊपर है वो, ठीक है, उसके लेवल का ये आ भी नहीं सकता, ये पाकिस्तान में कोई ऐसा बैट्समैन आ ही नहीं सकता उसके लेवल में, मैं तो इतना ही कहूँगा। आपको लगता है कि हमारे टीम को इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? जी, बहुत ज़रूरत है इनको सीखने की। पहली बात ये सीख ही नहीं सकते, ये क्या नाम है, ये अपनी कौम के लिए खेलते नहीं, ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्रिकेट, सारी क्रिकेट का आवाम को इस तरफ लगाया हुआ है कि हमारी उम्मीदें इन्होंने इतनी ज़ाया कर दी, हम इतनी उम्मीदें लेके जाते कि यार पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। जब इंडिया के साथ मैच होता है वर्ल्ड कप का मैच ही हार जाते हैं। बजाई या पकड़ के, जिस तरह शाहीन अफरीदी को यूएसए ने पकड़ के 40 मारा था, फिर 45 भी मतलब शाहीन अफरीदी की बजी है वर्ल्ड कप में। हमारे पाकिस्तानी लोग कहते हैं वो जी शाहीन बुमराह से बेहतर है, वो आकिब जवेद नहीं है, वो कहता है वो शाहीन वो बुमराह से बेहतर है, शाहीन वो बेहतर है बुमराह से, शाहीन बुमराह का बाप है। अब्दुल रज़ाक कहता पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, अब्दुल रज़ाक कहता पाकिस्तान की ना गली गली में बुमराह है। और बेटा वो जो बुमराह पाकिस्तानी गली गली में ना, वो पुत्र मुझे निकाल के दे, हमें वो बुमराह चाहिए, अब हमें वो बुमराह चाहिए। शाहीन अफरीदी ने ये बात एडमिट की है कि जसप्रीत बुमराह मेरे से बेटर बॉलर है, जसप्रीत बुमराह इस टाइम वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और ये बात तो डेल स्टेन ने भी की है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। डेल स्टेन ने बोला है कि जो बैट्समैन होते हैं ना वो बस गेम को देखते हैं, लेकिन जो बड़े बॉलर होते हैं ना वो मैचेस जितवाते हैं। इतना बड़ा बॉलर है जब वो जसप्रीत बुमराह, कि भाई जसप्रीत बुमराह ने आपको इतने मैचेस जितवाए हैं कि मतलब वर्ल्ड कप का जो स्पेल था वो जसप्रीत बुमराह ने जितवाया था, वर्ल्ड कप का जो स्पेल था वो जसप्रीत बुमराह ने ही जितवाया था। अब 31 पे 31 चाहिए तो वो बुमराह नहीं करना था ना, अब वो कोई और तो आगे नहीं था ना कर सकता। तो यही बात शाहीन अफरीदी ने भी की है कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़ा बॉलर है, जसप्रीत बुमराह लेजेंड है। ये बात ये जो दो टके के हमारे पाकिस्तानी आगे कर देते हैं ना, बुमराह का बॉलिंग एक्शन नहीं ठीक है, बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। बुमराह बेटा, बुमराह आपका बाप है, बुमराह ना आपका बाप है। ये बात अब शाहीन अफरीदी ने बोल दिया कि जसप्रीत बुमराह हम सबसे बेटर है, इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से बेटर है। ये बात अब बेटा वो शाहीन अफरीदी कह गया। अब तो इस बात